आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फालतू काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फालतू काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर अपना जिंदगी बना लीजिए। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। गरीब बाप के बेटे हैं ना साहब, अमीर बनने में वक्त तो लगेगा। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं। गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। 4 का 4 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। सवाल जो है आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करना होता है। सवाल हकीकत में गणित हकीकत में हलवा है गाइस, सभी जो है गणित को ही हार्ड माना है और केमिस्ट्री को। लेकिन हमारा कहना है कि हम गणित बताते हैं, गणित हकीकत में हलवा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होता है। देखिए यहाँ क्या है, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं कहते हैं किसको है, विमाएं किसको कहते हैं, आयत की विमाएं किसको कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई को। विमाएं किसको कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई गुना चौड़ाई, इसी कहते हैं विमाएं। यही हम x और y का मान निकालेंगे, खेल खत्म। उसके बाद एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। विमाएं किसे कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई को। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ एक आयत बना लेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। तो इसी का मान जो है निकालना है कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो चलिए बनाते हैं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना, माना की लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई, चौड़ाई हम क्या मान लेंगे y। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई किसको माने हैं, x को, और चौड़ाई किसको माने हैं, y को। कहने का मतलब है कि सीधा x y, जहाँ क्षेत्रफल का बात होगा वहाँ x y दे देंगे। चलिए, तो क्या बोल रहा है सवाल में, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका बात हो रहा है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल हम किसको बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई को। कहने का मतलब है x और y को, x और y। आयत का क्षेत्रफल किसको बोलेंगे हम, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x y को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो x y, तो क्षेत्रफल इसी में से घटाया है कितना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो -9 कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई किसको माने है, x को, तो 5 माइनस करेंगे, x - 5 हो गया। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब प्लस कर दी जाती है। तो चौड़ाई किसको माने है, y को, तो y -3 बढ़ा दी जाती है ना, तो प्लस होगा, यहाँ मिस्टेक। और यहाँ हम दे देंगे बराबर। अब इसको हम हल कर लेंगे, चलिए हल करते हैं। इससे गुना होगा इसमें और 5 से गुना होगा इसमें, तो x गुना y क्या हो जाएगा, xy, x गुना 3 क्या होगा, 3x प्लस गुना प्लस प्लस होगा 3x। उसके बाद ये 5 से गुना होगा फिर इसमें, तो प्लस गुना माइनस, -5 गुना y क्या हो जाएगा, 5y माइनस गुना प्लस, -5 दिया 15, और ये बराबर में xy माइनस में 9। xy इधर है प्लस में, बराबर के इधर है xy प्लस में। तो जब इधर आएगा चाहे इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस माइनस ये उड़ जाएगा। तो क्या बच गया, 3x - 5y, ई माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा -9, ये -15 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 15। यहाँ हो जाएगा 3x - 5y बराबर 15 से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 6, और ये हो गया मेरा समीकरण 1। उसके बाद फिर बढ़ा दी जाती है, जिसका जो है यहाँ तक हो गया था। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो मतलब दोनों में जो है ये बढ़ा ही रहा है, 3 और 2 को, मतलब प्लस ही होगा। तो लंबाई क्या है, यहाँ हो जाएगा x, उसके बाद प्लस क्या बोल रहा है, 3 इकाई लंबाई, 3 हो गया, और चौड़ाई 2 इकाई। तो चौड़ाई किसको माने है, y को, ये हो जाएगा y प्लस में 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67, क्षेत्रफल हम किसको बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई को, मतलब xy। तो बराबर xy क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब प्लस बढ़ जाता है, तो प्लस 67। इसको अब हम हल कर लेंगे, तो x गुना y क्या हो जाएगा, xy, x गुना 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2x, अब 3 से गुना होगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y प्लस गुना प्लस, प्लस 3 गुना 2 6, बराबर ये हो जाएगा xy प्लस 67।
एक्स वाई इधर प्लस में बराबर के इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा, चाहे इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये सीधा उड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x + 3y और बराबर में 67, ये प्लस है तो उधर जाएगा -6। ये हो जाएगा 2x + 3y, 67 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 61। ओके, ये हो गया मेरा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आ चुका है, तो इसको हम विलोपन विधि से ही बनाएंगे। इसको अब साफ कर लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है 3x - 5y बराबर में 6। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर में 61। तो जब भी हम विलोपन विधि से बनाते हैं किसी एक को घटाना होता है, मतलब कि बराबर करके, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, या फिर y को काटेंगे, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से। तो आसान ये रहेगा, तो इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, इसमें गुना कर देते हैं 3 से। उसके बाद मेरा समीकरण हो जाएगा 3 दूना 6x - 5 दूना 10y बराबर में 12। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 3 दूना 6x + 3 तिया 9y बराबर में 61 हो जाएगा, 3 × 3 18, 183। तो इसका जो है अब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। ओके, ये उड़ गया, या क्या ये क्या हो जाएगा 10 × 9 19, माइनस हो जाएगा 19y और ये बराबर में हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 8 में से गया तो 7 बचेगा, और ये यहाँ होगा बड़का का चिन्ह माइनस है। ये माइनस माइनस तो उड़ गया, 59 बाबुना 19 खतरा से ये 9 बार में कट जाएगा। यहाँ मेरा y का मान आ चुका है 9। अब ये y का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 मेरा कितना है, इसलिए 3x - 5y बराबर में 6। 3x - 5 गुना y का मान कितना है 9 बराबर में 6। ये हो जाएगा 3x - 9 × 5 = 45 बराबर में 6। 3x बराबर ये 6 माइनस है इधर आएगा प्लस में 45। 3x बराबर में 45, 6 कितना हो जाएगा 51। जब भी गुना में रहता है बराबर किधर हम कटा सकते हैं, ये 3 एकम 3 है, 17 × 51, यहाँ हो गया 17। तो x का मान आ चुका है 17। तो x और y का मान आ चुका है। तो सवाल में क्या बोल रहा है, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे अतः आयत की विमाएं, लंबाई x बराबर कितना है 17 और चौड़ाई किसको माने हैं y को, चौड़ाई कितना है 9, y बराबर 9। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए